हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर काफ़ी भाइयों के अपने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था बीसीजी के ऊपर में, ब्राइट कॉम ग्रुप के ऊपर में। तो उसमें काफ़ी भाइयों के सवाल आए हुए हैं, उन सवालों को एक बार देख लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हम सवालों को देख लेते हैं। तो ये वीडियो था जिसके ऊपर में जो पहला सवाल नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भाइयों ने यहाँ पे सवाल उठाए भी हैं। फ्रॉड ग्रुप, ओके, होना भी चाहिए, यही होना चाहिए, फ्रॉड ग्रुप तो है ही। उसके बाद वंस मैनेजमेंट फाउंड करप्ट नेवर बिलीव ऑन द बैलेंस शीट। हाँ, बात ने भाई ने सही कही है एकदम कि हाँ, भरोसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज सीईओ और सीएफओ के ऊपर में इल्ज़ाम यही लगे कि उन्होंने कुछ वो जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। तो अब सीईओ और सीएफओ को यहाँ से हटा दिया गया है, मैनेजमेंट मोस्टली चेंज हो गया है। तो अब नया मैनेजमेंट है। नया मैनेजमेंट जो आया था उसमें भी एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी आए, फिर वापस चले गए। ऑडिटर्स भी नए आए, वो भी चले गए, फिर आए, फिर चले गए। अभी 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 जो है, अभी वाले जो जमे हुए हैं, बचे हुए हैं अभी तक। तो भरोसा तो बहुत मुश्किल से आता है। बट द पॉइंट इज़ कि अभी जो नया डेटा हमारे सामने आया है वो कंपनी को भी पता है कि अगर हम जो डेटा चेक करेंगे उसकी बहुत लेवल तक स्क्रूटनी होने वाली है और अच्छी खासी स्क्रूटनी होने वाली है। सो आई थिंक कि ये दोबारा वो मिस्टेक नहीं करेंगे, डेटा को गलत पब्लिश करने की मिस्टेक नहीं करेंगे। बट स्टिल एक कन्फ्यूजन स्टेट जो अपने माइंड के अंदर में एक सवाल, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही कि सही है कि गलत है। दूसरा, 2025 दिसंबर तक का टारगेट क्या है? अगर सब कुछ सही बैठता है तो टारगेट तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एंड कि वो हमने कंपेरेटिवली चेक किया है। टारगेट तो मैं देता नहीं खैर, बट हमने दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर करके देखा इसी सेक्टर की जो कि उस लेवल पे चल रही हैं। तो फिर अगर सब सही बैठता है तो फिर इसको भी जाना तो चाहिए। कैन एनी वन कन्फर्म दैट द रिजर्व इन्वेस्टमेंट शोन इन द बैलेंस शीट इज ट्रू? आई डोंट बिलीव इट। या बात तो सही है, बिकॉज अब पॉइंट हमने वही कहा ना कि जैसे कि हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर में सवाल उठाते हैं कि एक बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो मेनली इन चीज़ों के ऊपर में हम किसी भी कंपनी का अगर बैलेंस शीट हम लोग चेक करते हैं या फिर डेटा को चेक करते हैं तो हमें भरोसा कब आता है? कंपनी जारी कर देती है, उस पर भरोसा नहीं आता। बट जब सीए का साइन हो जाता है वहाँ पर, राइट, तो वो डेटा जब ऑडिट हो जाता है तब हमें भरोसा आता है कि किसी थर्ड पार्टी ने, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन करने की परमिशन दे रही है, जिसको ज्ञान है इस चीज़ का, जिस पे जनता भरोसा कर सकती है, जब वो साइन कर देता है। और जब ऐसी कंपनियों के अंदर जिसमें ऑलरेडी अच्छी खासी स्क्रूटनी चल रही हो, वहाँ पर एक ऑडिटर आके साइन कर देता है अपने चेक करके अच्छी सी चीज़ों को, तो फिर हमें भरोसा आना बहुत ज़्यादा बन जाता है, भरोसा बन जाता है वहाँ पर। और सेबी की तरफ से जांच ऑलरेडी चल ही रही है, स्क्रूटनी चल ही रही है। तो वो केस अभी तक वहाँ पर क्लीन शीट अभी मिला नहीं है इस कंपनी को। तो अब यहीं पर एक चीज़ और उठ के आती है कि क्या इसको ऑडिटेड इसने रिजल्ट जारी किया है? तो उसके ऊपर मैं निराश करना चाहूँगा कि इस कंपनी ने अभी तक ऑडिटेड रिजल्ट जारी नहीं किया, इन्होंने अनऑडिटेड रिजल्ट्स जारी किए हैं। बट इसमें भरोसा इसलिए बन पा रहा है बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट जो नया आया है वो अपने हाथ में तलवार से वार नहीं करेगा, राइट। वो यही डेटा दिखाने की कोशिश करेगा, जो नया मैनेजमेंट है वो, जो नए डायरेक्टर्स हैं वो, कि जो डेटा है अवेलेबल, चाहे वो कितना ही नुकसान में है चाहे कितना ही फायदे में, वो सही दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अपने हाथ कौन जलाएगा? कोई नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत भरोसा आ रहा है कि हो सकता है कि यही डेटा ऑडिटेड में भी आ जाए, या फिर थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो भी सकता है। तो जो ऑडिटेड रिजल्ट है उसकी जो डेट इन्होंने रखी है, लेटेस्ट डेटा जो क्लेरिफिकेशन इनकी तरफ से आया, जो अनाउंसमेंट आई है वो कि 10 तारीख, ये जो 10 जनवरी की 10 तारीख आ रही है, 3-4 दिन बाद में, उस तारीख को इनकी मीटिंग है जिसमें ये कंसीडरिंग एंड अप्रूविंग द ऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट 2024 का, जो कि 23-24 का रिजल्ट है, उसको वो ऑडिटेड वाला जो है वो जारी कर सकते हैं, जो कि 10 तारीख को तो हमें पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर जितना भी हम लोग डेटा यहाँ पर जो बैलेंस शीट देख रहे हैं, सॉरी बैलेंस शीट में जो भी डेटा देख रहे हैं, ये अभी तक ऑडिटेड नहीं है। दिस डेटा इज़ नॉट ऑडिटेड, सॉरी दिस डेटा, ये रेवेन्यू का, ये नेट प्रॉफिट का, ये अभी तक ऑडिटेड नहीं है, जो कि मेन फैक्टर होता है भरोसा जताने का, आने का, वो अभी होना बाकी है। 10 तारीख को जो भी अनाउंसमेंट आएगी वी विल पुट फॉरवर्ड टू यू। एंड दूसरी सवाल, और अगर हम लोग सवालों की बात करते हैं तो ये दूसरा, इन्होंने जो सीए लोग हैं, जो कि इस जो अनऑडिटेड जो रिजल्ट होता है उसमें भी कई बार जो सीए लोग होते हैं वो अपना कमेंट रखते हैं। तो कमेंट के अंदर में इन्होंने ये कहा है कि जो इस कंपनी ने जो डेटा यहाँ पर दिखाया है उसमें मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वो इंडिया की कंपनी से नहीं है, इंडिया की बाहर की कंपनी है, जो कि सब्सिडरीज हैं इंडिया के बाहर, वहाँ से आया है, जिसको ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, उसका ट्रेल नहीं मिल पा रहा है।
तो वो एक सवाल इन्होंने भी उठाया है। दूसरा, इन्होंने अभी तक एक कंपनी है वूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको इम्पेयरमेंट में अभी तक नहीं डाला, उसको नुकसान में अभी तक नहीं दिखाया है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक नुकसान देखने को मिल सकता है। दैट इज़ अराउंड 168 करोड़ रुपीज़ का। सेबी की तरफ से शो कॉज नोटिस वो मिला हुआ है इसको, उसके अंदर में कंपनी जो सब्सिडरी थी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ये थोड़े से सवाल हैं एंड जो कि अभी क्वेश्चन मार्क है। रेवेन्यू यहाँ का नहीं है, ऑडिटेड अभी रिजल्ट नहीं है, कंपनी बहुत डिले करती जा रही है। 2024 का डेटा है उसको अभी तक ऑडिटेड जारी नहीं किया है। तो ये जो 10 तारीख को है ये बोलने वाले हैं कि AGM जो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना, उसके अंदर में फिर ये एनुअल रिपोर्ट जारी होती है, राइट, उसमें पूरा साल का ब्यौरा आता है, सब कुछ डिटेल्स आती हैं। वो अभी कंपनी 10 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये सब कुछ काम करने वाली है, डिस्कशन होने वाला है। सो ऑडिटेड रिजल्ट आई थिंक अप्रूव हो जाए उस वक्त तो हमारे सामने एक और अच्छी क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। जो भरोसे वाला जो पार्ट है वो आई थिंक आ जाएगा ऑडिटेड के बाद में। बाकी अभी भी भरोसे का है क्योंकि नया मैनेजमेंट है तो वो इतना रिस्क नहीं लेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप भी सोच सकते हैं कि गलत कुछ भी हो सकता है, एक बार कंपनी फ्रॉड होएगी तो, बट मैनेजमेंट नया है। दूसरा, अगर किसी के पास में शेयर है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगा। यस, सभी का प्राइस बढ़ेगा। अगर आपके पास में शेयर्स हैं किसी भी कंपनी का तो अगर वो बढ़ेगा तो फिर सबका ही बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़, एक सवाल और आया था आज सुबह ही आया है कि इस कंपनी में जो स्क्रिप्ट वो ट्रेड नहीं हुआ मंडे को। यहाँ पे सवाल ये पॉइंट ये है कि इसकी जो ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया गया था BCG को, इसने कंप्लायंस मीट नहीं किया तो 2024 जून के मिड के अंदर में इसको होल्ड कर दिया था। तो 15 दिन तक इसकी ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया कंप्लीटली, कुछ नहीं ट्रेड किया। फिर 15 दिन बाद में इस कंपनी के जो स्टॉक है BCG के स्टॉक को Z कैटेगरी में डाल दिया और ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के अंदर में ट्रेड होने लगा, दैट टू ओनली ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो कि मंडे को। तो 6 महीने तक सिर्फ मंडे को ट्रेडिंग होती है इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर में। तो ये 6 महीने तक सिर्फ मंडे को ट्रेड हुआ, वो 6 महीने भी खत्म हो गए पिछले मंडे को, तो आज ये ट्रेड नहीं हुआ, राइट। अब ये ट्रेड कब होगा? अब ये जो कंपनी बोल रही है कि हमने सारे कंप्लायंसेस मीट कर लिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो अब NSE जो है वो साइट विजिट करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करेगा, रीवेरीफाई करेगा, एवरीथिंग विल गो, स्क्रूटनी होगी हर चीज़ की। उसके बाद में रीलिस्टिंग इसका स्टॉक को किया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल जैसे हम IPO कोई नई कंपनी का था तो वैसे ही रीलिस्टिंग इसकी होगी। अब कहाँ पे लिस्ट होता है वो एक अलग देखने वाली बात होगी। तो ऑडिटेड रिजल्ट आ जाता है, AGM हो जाती है, सब कुछ सही बैठ जाता है, एवरीथिंग इज़ वेरीफाइड, देन आई थिंक अच्छा खासा ऊपर खुलना चाहिए, देयर आर चांसेस। बट कंपनी का मैनेजमेंट बहुत टाइम लगा रहा है बिकॉज ऑडिटर्स टिक ही नहीं रहे, मैनेजमेंट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी छोड़ के जा रहा है, कभी नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहा है फिर वो भी छोड़ के जा रहा है। सो दीज थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, बट ये जो डेटा जितना आया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत होप बन रही है, राइट। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी और सवाल होते हैं तो बाकी कोई भी नया अपडेट होता है तो हम लेके आएंगे आपके सामने। कोई आपके पास फिर भी सवाल रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड सी यू टुमारो।